दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिनके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 8 जून को मार्केट के अंदर एक्सपायरी ट्रेडिंग करेंगे। कल का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है सुबह 10 बजे के आसपास, और इस बार एक्सपेक्टेशन ये है कि आरबीआई रेपो रेट यहां पे इंक्रीज नहीं करेगा। यदि आप एनालिस्ट्स की माने तो 70% एनालिस्ट कह रहे हैं कि इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन 30% का मानना यह भी है कि शायद रेपो रेट -0.25% यानी कि 0.25% रेपो रेट यहां पे डिक्रीज जरूर हो सकता है। अगर रेपो रेट यहां पे डिक्रीज होगा तो मार्केट 100% इस पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा, और कल के दिन हम लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिख सकता है। जी हाँ, निफ्टी के भी मैं यहाँ पे नाम लूंगा क्योंकि आज निफ्टी ने एक अपमूव दिया है और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा और करीब आ चुका है। अब यहां से जहां पे आज निफ्टी खड़ा हुआ है, जो आज निफ्टी ने हाई लगाया था, वहां से निफ्टी का ऑल टाइम हाई सिर्फ 150 पॉइंट की दूरी पे है। और आपको पता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जैसा इंपॉर्टेंट इवेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो निफ्टी को एक दिन में 150 से 200 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट करा दे। राइट। सो बहुत सारे सिनेरियोज बनेंगे यहाँ पे, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग। उसको अगर आप आरबीआई पॉली के साथ मर्ज करेंगे तो वो सिनेरियोज और भी कॉम्प्लेक्स होंगे, और उन सारी चीजों को यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने और समझाने इस वीडियो को लेकर हम आए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और यदि आपको कहीं पे कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो, क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से। और जैसा मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में बताया है लगातार कि यहाँ पे बैंक निफ्टी प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के एक अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। कंटिन्यूअसली हम प्राइस एक्शन फॉर्म करके अपसाइड जा रहे हैं। यहाँ पे फिर से देखो प्राइस एक्शन एक फॉर्म हुआ था और हम ऊपर की तरफ अब निकल चले हैं। यहाँ पे आज की जो कैंडल आपको दिखेगी, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो आपको कैंडल का रंग जरूर आज का लाल दिखाई देगा, लेकिन ये कैंडल प्योरली बुलिश कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल को आप क्या कह सकते हैं, इसे आप हैमर कैंडल बता सकते हैं। इस कैंडल का नाम है हैमर। और इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप चाहें तो ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हैं। राइट। और ये दोनों ही जो कैंडल्स होते हैं वो है बुलिश कैंडल, स्टिक पैटर्न। सो यहाँ पे जो कैंडल बना है वो तो एक बुलिश कैंडल बना हुआ है, और जैसा मैंने आपको बोला प्राइस एक्शन फॉर्म करने के बाद अप साइड में मूव दिखा के ये कैंडल बन रहा है। तो आरबीआई पॉलिसी का जो एक्सपेक्टेशन है, और ये एक्सपेक्टेशन ऐसा भी नहीं है कि नया एक्सपेक्टेशन है, मार्केट इससे परिचित है, लेकिन फिर भी मार्केट ने अभी तक कोई अच्छा अपसाइड मूवमेंट नहीं दिया है। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे शांति से बैठा हुआ है, ऑप्शन बायर को परेशान कर रहा है, ऑप्शन सेलर को कंसोलिडेशन में थीटा गेन करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि मार्केट को भी पता है ऑप्शन बायर को 10 दिन अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही दिन में ऑप्शन बायर्स अपना सारा प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो शायद कल का वो दिन रहेगा जहां पे आपको बैंक निफ्टी के अंदर 600-700 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई दे, निफ्टी के अंदर 200-300 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई दे। कल वो दिन बिल्कुल हो सकता है। राइट। अब कल के लेवल्स यहाँ पे क्या होंगे, चलिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और कल के लेवल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे आज का दिन भी पूरा बैंक निफ्टी ने बहुत छोटे रेंज के अंदर बिताया है। इस रेंज को अभी मैं फिलहाल आपको मार्क करके बताऊंगा, पहले आपको चीजों को समझा देता हूं। तो छोटा सा ये रेंज रहा है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो हम इस छोटे रेंज के अंदर टाइम बिताए, मतलब इस ये वाले रेंज से भी एक छोटा रेंज बना था, मात्र ये 60 पॉइंट का रेंज था, और ऊपर से लेके ये वाला रेंज आप अगर देखोगे तो 110 पॉइंट का रेंज यहां पे ये था। सो बैंक निफ्टी पूरे दिन में क्या किया, करीब करीब 150 पॉइंट का डे हाई और डे लो को लेके मूवमेंट किया है आज के दिन बैंक निफ्टी ने। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, पिछले 3 दिनों से आपको जो रेंज यहां पे दिख रहा है वो कोई भी रेंज बड़ा नहीं है, प्रॉपर हम रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। यदि आप यहां पे ऐसे इस चीजों को देखें तो ये वाला जो रेंज आपका पिछले 3 दिनों का बना हुआ है वो 44,000 से लेके 44,330 यानी कि 300 पॉइंट्स का ये रेंज यहां पे बैंक निफ्टी ने पिछले 3 दिनों से बनाया है। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यहां पे जो भी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हुई है वो इस रेंज के अंदर हुई है। मतलब जिन्होंने कॉल राइट किया है उनका स्टॉप लॉस यहां पे कहीं पे होगा, यानी कि ये जो हायर रेंज है इससे माइट भी 50 पॉइंट ऊपर की तरफ आप कह सकते हैं 44,330 का हाई रेंज है, तो 44,390 380 के आसपास इनका स्टॉप लॉस रहेगा। और जिन्होंने यहां पे पुट राइटिंग की थी उनका स्टॉप लॉस यहां पे 43,970 के आसपास यहां पे रह सकता है। सो छोटा सा रेंज है, और छोटे से रेंज के अंदर जब मूवमेंट होता है तो आपको पता है एक्सपायरी के अंदर आपको क्या मिल सकता है। राइट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं। चलिए अभी काम करते हैं, फटाफट लेवल्स ड्रॉ करते हैं। लेवल्स ड्रॉ करने के बाद मैं आपको गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियोज बता दूंगा कि हमें कब क्या ट्रेड लेना है और किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। यहाँ पे कल के दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज कल आरबीआई की जो पॉलिसी आने वाली है उसके बेसिस पे मार्केट थोड़ा सा हैफजर्डली रिएक्ट करेगा। तो बाई चांस अगर आप किसी गलत साइड में पोजीशन बना के बैठ जाते हैं तो एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में आपका लॉस वहां पे बड़ा हो सकता है, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पे अचानक से अगर मिलेगी तो आप समझ ही सकते हैं
हैं कि प्रीमियम के अंदर आपका कितना ज्यादा डिके हो जाएगा, किस तरीके से प्रीमियम आपके अगेंस्ट में मूव कर जाएगा। हाँ, अगर आपके साइड में मूव किया तो आपको प्रॉफिट भी बिल्कुल बिल्कुल बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़े प्रॉफिट के लिए आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, सो 10 बजे यहां पे आरबीआई पॉलिसी आनी है। अब हम बात कर लेते हैं गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। सो देखो, सबसे पहले तो अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं मतलब इस रेंज के अंदर, अब ये रेंज कौन सा है, 44,160 से लेके 44,330, यानी कि ऑलमोस्ट ये आपका 150 और 30 180 पॉइंट्स का यहाँ पे रेंज बनेगा। 180 पॉइंट्स के बीच में अगर हम यहाँ पे ओपन हो जाते हैं और 10 बजे जब आरबीआई में गवर्नर साहब की स्पीच चालू होगी तब तक हम इसी रेंज में रहते हैं, तो आप मान के चलिए 45 मिनट आपको पकाने के बाद ये एक फटाक से अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट देगा। प्रोबेबिलिटी ज्यादा अपसाइड की है, डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम है। मैं 70% यहाँ पे बायस्ड रहूंगा कॉल साइड में, 30% रहूंगा पुट साइड में। और अगर मेरे को कॉल साइड में ट्रेड मिलता है तो मैं जितनी क्वांटिटी में नॉर्मली ट्रेड करता हूं उसके डबल क्वांटिटी में मैं एंट्री करूंगा। पुट साइड में मैं उतनी ही क्वांटिटी में एंट्री करूंगा जितने में मैं नॉर्मली ट्रेड करता हूं, क्योंकि पुट साइड का मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा कम है। मार्केट में मेरे को वीकनेस जैसी कोई भी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे नहीं रही है। राइट, ये हो गया आपका फ्लैट। अब मान लीजिए अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो गैप अप का सिनेरियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पे गैप अप के चीज में केस में दो सिनेरियोज यहां पे बनेंगे। सबसे पहला सिनेरियो क्या रहेगा, ये जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है कितने पे है, 44,480 के आसपास, और यहां पे अपना जो आज का लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला जो आपका लाइन निकल के आ रहा है वो 44,330, यानी कि आप 44,330 से लेके 480 के बीच में आप देखोगे तो करीब करीब 150 पॉइंट होता है। अब ये बात का आप एकदम निश्चिंत रहो कि सुबह 10 बजे आरबीआई पॉलिसी के पहले मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट होने वाली है नहीं। अगर मार्केट मूव करेगा भी तो हम उसमें ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट वेट करना चाहेगा, और यहां पे क्या होगा, बेसिकली सेलर्स ऊपर नहीं सेलर्स उसको ऊपर नहीं जाने देंगे, बायर्स उसको नीचे नहीं जाने देंगे, बिकॉज वो इंतजार करेंगे पॉलिसी का। तो अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड करते हो तो क्या तो आप स्कैल्पिंग करके 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट आप लेके निकलो, या नहीं तो आप ट्रैप हो जाओ। यही दो रास्ता है, इसके अलावा तीसरा बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड का रास्ता है नहीं मॉर्निंग के पहले 45 मिनट 1 घंटे के अंदर। 10 बजे जब आपकी पॉलिसी आ जाएगी तब आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। सो उस सिनेरियो में क्या होगा, जब हम ये 150 पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी बताया यहां पे अगर आप ओपन होंगे तो अप साइड में तो बिल्कुल आपके पास कोई जगह नहीं है, और मैं चाहूंगा यहां पे कि मार्केट मेरे को गैप अप देके इस तरीके से कंसोलिडेट कर जाए, और 10 बजे के बाद यहां पे एक शार्प अपसाइड मूवमेंट आएगी जो कि एक बहुत अच्छी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देगा। बिकॉज जितने लोगों ने यहां पे अपनी पुट साइड की पोजीशन बनाई थी, आई मीन शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 44,550 के ऊपर रहने वाला है। और यहां पे अगर अपने को शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, यहां पे 44,500 वाले कॉल राइटर्स का अगर कटना शुरू होगा तो आप आराम से 44,800 और उसके बाद 45,000 के करीब भी पहुंच सकते हो। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर कल मेरे को 45,000 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा दे तो यह हो गया आपका गैप अप होने के बाद फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो यहां पे ये हो सकता है कि हम गैप अप होने के बाद यहां पे एक छोटा सा हैमर कैंडल बना के एक बुलिश एक बियरिश सेंटीमेंट देके हम नीचे की तरफ आ जाए, तो नीचे अगेन आपको बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा नहीं। आज के दिन का जो लो लगा हुआ है 44,160 के आसपास, यही आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े ट्रेड के लिए नहीं लेकिन स्कैल्पिंग के लिए हम जरूर जा सकते हैं, तो यहां पे हम एक पुट साइड में स्कैल्प कर सकते हैं जिसका आपका टारगेट रहने वाला है 44,150 का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गैप डाउन। अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल होगा 44,023 का। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल हम जिस बीच में काम कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग जोन है हमारा, वो है 44,000 से लेके 44,500 का। और आपको पता है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये 000 फिगर है और ये एक 500 फिगर है। और ऑप्शन चेन डेटा में अगर आप देखोगे तो इस पोजीशन पे आपको बहुत हेवी पुट राइटिंग दिखाई देगी और 44,500 के ऊपर आपको बहुत हेवी कॉल राइटिंग दिखाई देगी। तो जब हम 44,000 के ऊपर आएंगे यहां पे, तो पुट राइटर्स इसको किसी हालत में मॉर्निंग आवर्स में नीचे जाने नहीं देंगे। तो अगर हम गैप डाउन ओपन हो भी जाते हैं कहीं ना कहीं इस रेंज के ऊपर, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहां पे आप शॉर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, मतलब भूल से भी अपने दिमाग में मत लेके आना कि 44,000 के नीचे अगर हम गए तो आपको वहां पे शॉर्ट करना है। जब तक आरबीआई पॉलिसी नहीं आती, जब तक गवर्नर साहब की स्पीच से कुछ चीजें निकल के नहीं आएंगी, तब तक आपको यहां पे कोई भी डायरेक्शनल मूव नहीं बनाना है। स्कैल्पिंग तो बिल्कुल भी आपको नीचे के साइड में नहीं करना है, क्योंकि यहां पे आपको बड़ा ट्रैप होने का चांसेस रहेगा। अगर हम गैप डाउन ओपन होंगे तो जो चीज आपका गैप अप के सिनेरियो में डाउन साइड के लिए था, वही चीज अपसाइड में रहेगा कि यहां से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और आज का जो हाई लगा हुआ था यानी कि 44,330,
ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहां पे आप एक अगेन स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। मेरे हिसाब से प्रीमियम के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी नहीं, क्योंकि प्रीमियम जितना ऊपर जाएगा कॉल साइड का लोग कॉल राइट करेंगे, जितना पुट साइड का ऊपर बढ़ेगा यहाँ पे लोग पुट सेल करेंगे, पुट राइट करेंगे। राइट, आई होप आपको बैंक निफ्टी के ये सारे लेवल समझ में आ गए हो। कुछ डाउट, क्वेरीज, कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम आपको आंसर करेंगे। चलिए अब फटाफट निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगेन जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, प्राइस एक्शन बन रहा था, कल भी आपको बोला था अपसाइड में जाएंगे, अपसाइड में चले गए। बैंक निफ्टी में फिर भी हम लोग पिछले ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किए हैं, पिछले स्विंग हाई को क्रॉस नहीं किए हैं, लेकिन निफ्टी में आपको जान के हैरत होगा कि निफ्टी आज जहां पे क्लोजिंग किया है वो पिछले 6 मंथ्स का हाई है। इस पोजीशन पे जहां पे आज हम क्लोज किए हैं वो लास्ट टाइम हमने देखा था 14 दिसंबर 2022 को। उसके बाद हम आज निफ्टी में 18,700 के ऊपर आके क्लोज कर रहे हैं, यहां पे ट्रेड कर रहे हैं। तो निफ्टी में भी आपको बहुत एक अच्छा मूवमेंट और मोमेंट आपको दिखाई दे रहा है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि निफ्टी के अंदर जो पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे जो राउंडिंग पैटर्न बन रहा है निफ्टी के अंदर, या आप कह सकते हैं ये बड़ा वाला कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है निफ्टी के अंदर, हम इस पैटर्न के अब थोड़ा और करीब आ गए हैं। और पिछले कुछ दिनों से मैं आपको एक लेवल के बारे में डिस्कस कर रहा था जो कि 18,770 का लेवल था, वहां से अब हम मात्र 30 पॉइंट की दूरी पे हैं, क्योंकि आज का जो निफ्टी का हाई लगा है वो 18,740 का लगा हुआ है। ठीक है, ऑल टाइम हाई से हम 150 पॉइंट्स की दूरी पे हैं, क्योंकि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 18,890 का, क्लोजिंग अपने दिए हैं 18,730 के आसपास। सो 160 पॉइंट्स अवे हैं हम लोग ऑल टाइम हाई से, जो कि कल बहुत ही आराम से हम लोग अचीव कर सकते हैं। चलिए अब 15 मिनट कैंडल पे चलेंगे और बात करेंगे कि फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग एंड गैप अप ओपनिंग में निफ्टी को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी के पूरी तरीके से ऑपोजिट निफ्टी आज एक अपसाइड में था। यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया आपको, उस ब्रेकआउट में हम लोगों को आराम से प्रॉफिट मिला है। इनफैक्ट ये जो छोटा वाला आपको दिख रहा है ब्रेकआउट, इसमें भी निफ्टी के अंदर हमने प्रॉफिट किया था। 18,600 के सी में हम लोग 98 पे एंट्री करके 115 पे इसको एग्जिट किए थे। एक क्विक 2 मिनट्स के अंदर हमने टेलीग्राम चैनल पे ये वाला प्रॉफिट निकाला था लाइव और यूट्यूब में। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज मिड कैप की एक्सपायरी थी और मिड कैप के एक्सपायरी के अंदर हमने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। पहले हमने उसके अंदर एक ट्रेड लिया था 49 से बाई करके 62 पे सेल किया था। लास्ट में हमने इसमें 13 पे बाई करके 23 के आसपास सेल किया, हाई लगाया था 26। ये आपको देखने में जरूर 10-12 पॉइंट लगेगा, लेकिन मिड कैप का जो लॉट साइज है वो है 75। तो 75 क्वांटिटी यानी कि एक लॉट में अगर आपको 10 पॉइंट मिलते हैं मतलब 750 रुपए होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक लॉट से कहीं ज्यादा। राइट, चलिए बैक टू निफ्टी। सो निफ्टी के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे दिखेगा, जिस लेवल के ऊपर आज निफ्टी सस्टेन कर रहा था, वो आपका था 18,650 का लेवल। इस लेवल के ऊपर हम सस्टेन किया और जैसे ही इस लेवल का हम ब्रेकआउट दिए हैं उसके बाद हम निफ्टी में ऊपर के साइड निकल गए। तो अब कल के लिए ये लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा और मैं ये चाहूंगा कि कल हमें निफ्टी के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग मिले। गैप अप ओपनिंग निफ्टी में अगर मिलेगी तो यहाँ पे आपको परेशानी मिलेगी थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि निफ्टी अगर गैप अप ओपन देगा तो वो अपने पिछले 6 महीने के हाई पे चला जाएगा और यहाँ पे आपके पास सामने कोई बहुत अच्छा लेवल, कोई अच्छा सप्लाई जोन रहेगा नहीं। राइट, सो यहाँ पे जो आपके सबसे क्लोजेस्ट आप मार्क कर सकते हो वो 18,780 के लेवल्स को आप मार्क करके रख सकते हो और उसके ऊपर जो आप निकलोगे वो 18,840 के लेवल को जाओगे और उसके बाद आपका ऑल टाइम हाई निफ्टी का 18,890। ये आपके लेवल्स कल को निफ्टी के लिए रहने वाले हैं। लोअर साइड के लेवल्स मैंने आपको मार्क कर दिया। चलिए अब आपको बताता हूं कि अगर आप गैप अप ओपन होंगे तो ये किस तरीके से आपको परेशान कर सकता है। देखो, सबसे पहली चीज, आज हम लोग का ये वाला एक 6 मंथ्स का हाई बना। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कल गैप अप ओपन हो जाते हैं तो ऊपर से बहुत हेवी सेलिंग प्रेशर आएगा, बहुत हेवी सेलिंग प्रेशर आएगा। और आरबीआई की क्योंकि कल पॉलिसी है, नीचे से बायर्स इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, नीचे पे जिन लोगों ने भी पुट साइड का पोजीशन बनाया हुआ, ऊपर के साइड में जिन लोगों ने भी पुट साइड का पोजीशन बनाया है, नीचे से जो लोग कॉल वहां पे सेल करके गए हैं उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं ना कहीं कटना शुरू होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, लोग अपने पोजीशन को कवर अप करने आएंगे। अब लोग अगर अपने पोजीशन को कवर अप करने निकलेंगे, उस सिनेरियो में आपके पास दो चीजें हो सकती हैं। आइदर आप पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रैप करोगे या नहीं तो आप एक कंसोलिडेशन जोन में चले जाओगे। ट्रैप करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रहेगी क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर लोगों को अपना एसएल काटना है तो वहां पे भी वॉल्यूम रहेगा, नीचे से लोगों को अपना पोजीशन बचाना है तो वहां पे भी वॉल्यूम रहने वाला है।
कंसोलिडेशन मेरे लिए बेस्ट रहेगा और मेरा जो कंसोलिडेशन का रेंज रहेगा गैप अप ओपनिंग पे वो आप मान के चलिए 18,750 से लेके 18,800 तक का लेवल आपका रहेगा। क्यों? क्योंकि हम गैप अप की बात कर रहे हैं, 18,730 पे क्लोजिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे 50-60 पॉइंट का गैप अप देखोगे तो 18,800 के करीब जाके ओपनिंग दिखा सकते हो। अगेन सेम चीज, अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं और फर्स्ट कैंडल में हमें कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, चाहे वो आपका एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल हो जहां पे ये कैंडल ग्रीन और ये कैंडल रेड बने, वहां पे हम तुरंत एक पुट बाई करेंगे स्कैल्पिंग पर्पस से, और जैसे ही हमें 5 से 8 पॉइंट्स मिलेंगे हम वहां पे चुपचाप निकल जाएंगे। उसके बाद 10 बजे का वेट करेंगे, आरबीआई गवर्नर की जब स्पीच चालू होगी वहां पे मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है उसको देखेंगे और समझेंगे। अगर हम यहां पे फ्लैट ओपन हो जाते हैं, फ्लैट ओपनिंग का मतलब होता है आप 18,670 से लेके 18,750 के अंदर ओपन हो जाते हो, तो इस सिनेरियो में आप फिर से आज वाले रेंज में आके अटकोगे और ये मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा। अगर आप यहां पे छोटा सा गैप डाउन भी दिखाते हो तो भी मेरा मानना है कहीं ना कहीं आप इसी रेंज के अंदर रहने वाले हो। तो फ्लैट या गैप डाउन, यहां पे दोनों में से कुछ भी हो जाए आप निफ्टी में बहुत सेफ रहोगे, क्योंकि नीचे के साइड में बायर्स, ऊपर के साइड में सेलर्स यहां पे जमे रहेंगे, कंसोलिडेट करते रहेंगे, आपको कोई ट्रेड में एंटर करने का मौका नहीं देंगे, आप वहां पे लॉस नहीं करोगे, आप वहां पे ट्रैप नहीं होगे, और जैसे ही 10 बजे के बाद आपको एक डायरेक्शन मिलता है आप उस डायरेक्शन में कॉल साइड या पुट साइड के अंदर लेके चले जाओगे। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी के अंदर का भी लॉजिक समझ में आया होगा किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। अगर हम निफ्टी में लोअर साइड में जाते हैं तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो है 18,530 का लेवल, और इसको अगर हमने ब्रेक किया तो 18,480 का लेवल। ये दो लेवल आपका लोअर साइड में बहुत ही ज्यादा निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑल राइट, आई होप आपको ये सारे लेवल्स सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, क्वेरी होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज आपने हमारे साथ मिड कैप निफ्टी में ट्रेड किया कि नहीं, ये बात आपको कमेंट में हमें बतानी पड़ेगी, तभी हम कल का लाइव आपके लिए एक्सपायरी का जो सेशन होगा वो सुकून से और आराम से कर पाएंगे। बिकॉज लाइव करो, ट्रेड दो, वहां पे लोगों से बातचीत करो, और उसके बाद आप अगर कमेंट करके रिप्लाई भी ना करो तो थोड़ा सा डिसहर्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा लगता है कि शायद आपने प्रॉफिट किया नहीं हो या आप सेटिस्फाइड नहीं हो, इसलिए आप रिप्लाई नहीं करो। इसलिए प्लीज एक रिप्लाई कर देना कि आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया या आपने ट्रेड नहीं किया। ये जाते जाते आपको मिड कैप निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं। ये लेवल्स हमने ड्रॉ किया था, यहां पे एक सपोर्ट बना हुआ था, और इस सपोर्ट के ऊपर जब हम लोगों को यहां पे एक ब्रेकआउट मिला था सेकेंड हाफ में लास्ट में, तो यहां पे हम लोगों ने एक बहुत अच्छा ये वाले ग्रीन कैंडल के अंदर प्रॉफिट किया था हीरो 0x फॉर्म के अंदर। हो गया। चलो, निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल्स और मिड कैप में किस तरीके से ट्रेड हुआ सब आपको बता दिया गया है। एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह यूट्यूब में इसी चैनल के ऊपर 9:10 पे निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी विथ आरबीआई पॉलिसी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद, जय भारत।